तो मैं आ जाता हूँ अपने क्या डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं किस पे आ जाऊंगा अपना सर्विसेज। सर्विसेज में रिटर्न, और रिटर्न में आने के बाद किस में आऊंगा रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड पे आने के बाद मेरे को यहाँ से अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करना होता है। यहाँ से मैं अपना क्वार्टर देख लूंगा और कौन से मंथ का है, अगस्त मंथ का है। इस पे मैं सर्च कर दूंगा। सर्च जैसे ही करूंगा मेरे पास यहाँ देखो GST-R1 है, मैंने फाइल कर दिया था आपके सामने ही। ये मेरी कौन सा जो बिजनेस है जो इस पर्सन का मैं फाइल कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है ई कॉमर्स ऑपरेटर पे काम करता है, यानी मीशो फ्लिपकार्ट पे अपना सेलर अकाउंट बना के सेल करता था। मैंने वो भी वीडियो बना दिया है ई कॉमर्स ऑपरेटर का कैसे रिटर्न फाइलिंग करें। आपको चाहिए आप ले लेना। उसके बाद मेरा क्या है अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सर्विस ऑफ करंट टैक्स पीरियड। यहाँ पे साफ साफ क्या लिख रहा है कि करंट टैक्स पीरियड में आपको GST-R1 का फॉर्म क्या कहता है कि अगर आप GST-R1 फाइल कर दी हो लेकिन गलती से कोई इनवॉइस डालना इसमें भूल गए, तो GST-R1 के टेबल में क्या आ सकते हो, उस इनवॉइस को ऐड कर सकते हो। दूसरा चीज, अगर आपको जो इसमें GST-R1 में कोई अमाउंट ज्यादा दिखा दी हो किसी स्टेट में, तो इससे क्या कर सकते हो, ऑनलाइन से आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो। लेकिन इसका ड्यू डेट क्या होता है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एक डेट फिक्स है क्या, कि आपको 3B फाइलिंग करने से पहले पहले R1A को फिल करना होगा। अगर आपने एक बार 3B फाइलिंग कर दिया तो ये R1A का टेबल क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, प्रिपेयर ऑनलाइन। जैसे प्रिपेयर ऑनलाइन करूंगा, यहाँ मेरे सामने डैशबोर्ड खुल के आ गया है। यहाँ पे देखो लिखा भी आ रहा है GST-R1 है अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर करंट टैक्स पीरियड। यानी जो भी मेरा करंट का पीरियड है कौन सा, अगस्त मंथ का है, इसी में मैं क्या कर रहा हूँ अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, तो कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा, GST-R1A का फॉर्म फाइल करूंगा। ठीक है सर। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने टेबल वहां पे देखा था वही सारा टेबल यहाँ पे दिखा रहा है। जो 1A का, सॉरी जो GST-R1 का हमने टेबल देखा था वही 1A में डिट्टो कॉपी, ये सारा टेबल वैसे ही सेम रिकॉर्ड करना है, वैसे ही सारा डिटेल सेम डालना है, सारा डिट्टो कॉपी, और वैसे ही रिटर्न फाइलिंग करना है जैसे हमने GST-R1 का रिटर्न फाइलिंग किया था। ठीक है, बस क्या कर दिया, इस टेबल को लाने का मकसद ये था कि किसी का इनवॉइस छूट जाता है करेंट टैक्स पीरियड में, रिटर्न फाइलिंग कर देता है, बिल छूट जाता है, या उस बिल में हमें उसी मंथ में अमेंडमेंट करना है तो GST-R1 के टेबल को हम फाइल करते हैं। लेकिन हमारा पिछला जो रूल था उसमें क्या कहता है कि आप इस महीने रिटर्न जो फाइल कर दिए, लेकिन अमेंडमेंट कब कर पाओगे, अगले मंथ में, क्योंकि वो एक बार फाइल हो जाता है तो उसके बाद हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर हम फाइल नहीं करते तो उसी के साथ अमेंडमेंट कर सकते थे, लेकिन एक बार रिटर्न जाने का तो उस मंथ में अमेंडमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन GST-R1 के टेबल आने से फायदा ये हो गया कि हम जिस मंथ में अगर R1 भी फाइल कर देते हैं तो R1A के थ्रू अगर बिल छूटा हो तो उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या किसी में अमेंडमेंट करना हो तो वो भी कर सकते हैं करंट टैक्स पीरियड में ही। ठीक है सर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि GST-R1 का जैसे टेबल था वैसे सेम सारा टेबल यहाँ पे दिखा रहा है। डिट्टो कॉपी है, डिट्टो सेव करना है और डिट्टो ही रिटर्न फाइल करना है। यहाँ भी जनरेट समरी था, वहां भी जनरेट समरी था, उसके बाद फाइल स्टेटमेंट था, उसके बाद हम क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे कि हाँ हम जो भी बोल रहे हैं सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे। उसके बाद ऑथराइज ऑप्शन था, उसको सिलेक्ट कर देते और OTP से वेरीफाई करवा देते थे। वैसे GST-R1 के टेबल में भी है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इनवॉइस एडिट करके दिखाता हूँ और कुछ अमेंडमेंट के लिए डालता हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐड रिकॉर्ड डिटेल, यानी कोई सा भी आपका बिल छूटा है यहाँ पे आप उसका बिल नंबर डाल सकते हो। मैं मान लो तो B2C अदर है, मैं इस पे जाता हूँ, मेरा एक बिल छूट गया था डालना, एक स्टेट का बताना ही भूल गया था। मैं क्या कह रहा है, ऐड रिकॉर्ड पे आऊंगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ हरियाणा का था। हरियाणा का मैं टैक्स सप्लाई कितना था, 10,000 रुपए का था। ठीक है, रेट कितने से था मेरा भाई, 18% से था। मैं यहाँ पे 900 रुपए और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया, मैं आ जाता हूँ बैक। बैक आने के बाद यहाँ पे देखो मेरा बिल रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जितना मैंने सेल कर दिया था वो तो मैंने पूरा बता ही दिया है। क्योंकि GST क्या करता है, सारा डाटा को ऑटोमेटिक ट्रैक करता है, उसको पता है कि आप क्या डिटेल सही डाल रहे हो, क्या डिटेल गलत डाल रहे हो। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है
कि स्टेट कोड ऑलरेडी एग्जिट, मतलब जीएसटीआर सॉफ्टवेयर में ये कहता है कि जिस स्टेट का आपने एक बार बता दिया, B2C अदर की सिर्फ बात कर रहा है, B2B में तो आप बताओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन B2C अदर में जिस स्टेट का आप एक बार बता दिए उसका आप दोबारा यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकोगे। तो अब क्या करें सर, हम तो बिल का अमाउंट बढ़ाना था, हम उसको दोबारा मान लो छूट गया और यहाँ पे एरर भी दे दिया कि भाई वो ऑलरेडी हमारा इस स्टेट कोड के हिसाब से हमने डाटा मेंशन कर दिया है, लेकिन हमने अमाउंट कम बता दिया, अभी रिकॉर्ड भी नहीं ले रहा है। तो क्या करें उस केस में, नीचे अमेंडमेंट का टेबल दिख रहा है, वहां पे क्या करेंगे, उस अमाउंट वैल्यू को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा, इसको मैं डिलीट करूंगा। मैंने डिलीट पे क्लिक किया, प्रोसीड कर दिया और ये मेरा डिलीट हो गया। एक बार रिफ्रेश का बटन आप क्लिक कर दोगे, मेरा सक्सेसफुली डिलीट हो गया। अब मैं आ जाता हूँ बैक, मुझे क्या करना था भाई, मुझे अमेंड करना था टेबल में। किसका करना है भाई, यहाँ पे देखते हैं B2C अदर है, यहाँ पे मेरे को उस अमाउंट का बिल बढ़ाना था जिस स्टेट में मैंने सेल किया था। तो यहाँ पे ऊपर में जब एड रिकॉर्ड पे गया B2C अदर के लिए, तो वहाँ क्या कह रहा है, स्टेट कोड ऑलरेडी डाला हुआ, आप उस दोबारा इनवॉइस को डाल नहीं सकते हो। लेकिन मैं क्या करूंगा, अमाउंट बढ़ाने के लिए तो अमेंडमेंट कर सकता हूँ ना, ये तो ऑप्शन है ही मेरे पास। मैं क्या करूंगा, अगस्त मंथ है, अब बस मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई बनना है। POS का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा हरियाणा ले लेता हूँ, हरियाणा लेने के बाद मैं यहाँ क्या कर दूंगा, अमेंड रिकॉर्ड। जैसे ही अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा, आपके सामने टेबल खुल के आ जाएगा। अब देखो वहां पे जो मैं अमेंड रिकॉर्ड पे डाला, देखो ऑटोमेटिक बता रहा है, मैंने क्या कुछ मेंशन किया, ऑटोमेटिक डाटा फैच कर लिया R1 से कि आपने हरियाणा में कितने का सप्लाई बता रखा है, कितना उस पर टैक्स लायबिलिटी है। तो मान लो यहाँ मैंने 600 रुपए का डाल देता हूँ, 600 रुपए जैसे डालूंगा अमाउंट ले लेगा। सो अमाउंट ले लिया ऑटोमेटिक, सेव भी हो गया, लाइबिलिटी भी अपने आप आ गई, टैक्स भी अपने आप आ गया। अब मैं आ जाता हूँ बैक, और यहाँ पे देखोगे मैं अमेंडमेंट में जाता हूँ, अमेंडमेंट में जाने के बाद यहाँ देखो मेरा एक रिकॉर्ड बिल हो गया, हो गया। मेरा उसमें क्यों नहीं सेव हुआ था, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका सेव कर चुका हूँ B2C अदर में, लेकिन मुझे तो उसका अमाउंट बढ़ाना था, तो मैं अमेंड तो कर ही सकता हूँ। अगर एक बार उस स्टेट का कोड का सेव कर दिया हूँ, उसमें सेव कर दिया हूँ, कोई बात नहीं, तू रिकॉर्ड ऐड मत करवा, अमेंड तो कर ही सकता हूँ ना। दूसरा, अब बात करते हैं B2C पार्ट, B2B पार्टी का। अब मैं क्या करता हूँ, वैसे सेम कंडीशन इस पे अप्लाई होता है B2B पार्टी का। अगर आपने एक पर्सन का उस GST नंबर के हिसाब से GST-R1 में टेबल में बता दिया, लेकिन बाद में आपको क्या चलता है कि उस अमाउंट का वैल्यू कम करना था, तो आप रिकॉर्ड तो करना भूले तो नहीं ना। यहाँ पे फर्स्ट टेबल में क्या कह रहा है, यहाँ जितने भी टेबल है एड रिकॉर्ड के टेबल में क्या कह रहा है कि जो चीज आप भूल गए हो, स्पेशली बोला है क्या, यहाँ पे देखता हूँ अगर लिखा हुआ आता है तो नहीं लिखा आ रहा है, ठीक है। इसमें स्पेशली बोला है क्या कि जो चीज आप भूल गए हो, यानी जिस प्लेस ऑफ सप्लाई ले लो B2C अदर के केस में, या B2B के केस में ले लो, बिजनेस टू बिजनेस ले लो GST नंबर के हिसाब से, अगर उसका GST नंबर डालना भूल गए, स्टेट कोड बताना भूल गए कि इस स्टेट में हमने इतने का सप्लाई किया, तो यहाँ रिकॉर्ड करो। लेकिन बिल का वैल्यू कम करना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो उसके लिए क्या कर दो भाई, नीचे आ जाओ, हमने टेबल दे रखा है ना, इसमें आप अमेंडमेंट कर दो। बात क्लियर हुआ। GST-R1 किस काम में आता है, पहला तो अमेंडमेंट में भी काम आता है, दूसरा आपने कोई गलती से बिल भूल गए B2C का या B2B का, तो भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन GST-R1 में वो रिकॉर्ड है ऑलरेडी बिल, आप उसमें अमाउंट को बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, तो कहाँ करोगे, अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल। बात क्लियर। यहाँ पे आप रिकॉर्ड मेंशन कर दोगे, GST-R1 में जैसे डाटा सेव करते थे वैसे इसमें भी करना है, इसमें कोई भारी काम तो है नहीं, कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, जनरेट समरी करना है, उसका फाइल स्टेटमेंट आएगा और उसके बाद OTP से वेरीफाई कर देना है। मैं क्या करता हूँ, अब मैंने आपको बता दिया कि GST-R1 के टेबल का कैसे काम होता है। मैं जो भी रिकॉर्ड किया था मैं क्या करता हूँ, उसको रिसेट कर देता हूँ। रिसेट से क्या होता है, मतलब पहले ये समझ लो, ऑल द डिटेल सेव इन डिफरेंट टेबल, यानी अलग अलग टेबल में आपने जो बता रखा है, डाटा सेव कर रखा है, ड्राफ्ट है, क्या उसको रिसेट करना चाहते हो जो ऑलरेडी पहले से सेव हुआ है। मैंने कहा हाँ भाई, रिसेट का मतलब होता है डिलीट,
जितना आपने डाटा सेव किया होगा R1 के टेबल में वो पूरा डिलीट हो जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, यस, इसी यस करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, रिफ्रेश बटन क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा देखो मैं डिलीट हो, मैं आ जाता हूँ बैक। ठीक है, तो मैंने अभी तक